हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो रविकृति वर्मन पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था, चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो ऐहोल प्रशस्ति के रचयिता था रविकृति, और ये चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम का जाता है श्रेय, बादामी के दुर्ग का निर्माण करवाने का श्रेय और बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय भी पुलकेशिन प्रथम का ही जाता है। चालुक्य शासक था पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? तो ये हिंदू शासक था हर्षवर्धन। थानेश्वर और कनौज अपने राजधानी बनाया था, चालुक्य शासक था। तो ये हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया था और उसको दक्षिण में बढ़ने से रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक था, जो थानेश्वर और कनौज के महान शासक था हर्षवर्धन, हिंदू शासक था, जिसको नर्मदा के तट पर इसको परास्त किया था और दक्षिण में बढ़ने से रोका था। पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने ही किया था, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने चालुक्य द्वितीय की हत्या कर बतापी पर कब्जा कर लिया था तथा बतापी कोंडा, बतापी का विजेता जिसको कहा जाता है, तो इसको उपाधि धारण किया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम था, मामल्लम इसको उपाधि था इसका। तो चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान पुलकेशिन द्वितीय की हत्या करके इसने बतापी पर कब्जा कर लिया था, नरसिंहवर्मन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांडे को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों का स्वामी भी कहा गया है? तीनों समुद्र यानी कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। तो तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया है। तो कौन सा चालुक्य शासक था? किस चालुक्य शासक को कहा गया है जिसने चेर, चोल, पांडे को हराया था? तो विक्रमादित्य था चालुक्य शासक जिसने चेर, चोल, पांडे को हराया था, जिसके चलते इसको तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया है, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो राजेंद्र प्रथम था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था, पहाड़ी काट करके एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, राजा प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो तंजौर था चोल राजाओं की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मदुरै थी पांड्य साम्राज्य की राजधानी। बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो चोल राजवंश ने श्रीलंका को और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य को द्वारा करवाया गया था विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लवों के कास्मीय रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो महाबलीपुरम में मिला था पल्लवों के द्वारा ये रथ को तैयार करवाया गया था, एक कास्मीय रथ महाबलीपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो द्वार समुद्र था होयसल की राजधानी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो पल्लवों के शासकों की रुचि को दर्शाता है महाबलीपुरम, जो एक मुख्य नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी यादव सम्राटों की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने
किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो शैव धर्म का चोल राजाओं के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था, शैव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो राजराजा प्रथम था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविकृति द्वारा निर्मित जिनेंद्र मंदिर मेगुती मंदिर एहोल का संबंध है किससे? तो जैन धर्म से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एहोल का लाडला मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पापनाथ का मंदिर पत्तड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो बतापी के चालुक्य वंश के शासक के द्वारा कराया गया था पापनाथ का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतविलास प्रहसन नाटक के रचयिता कौन था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम था मतविलास प्रहसन नाटक का रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र चित्र मतविलास आदि उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन सा था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय था जिसको मतविलास की उपाधि मिली थी, विचित्र चित्त की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? तो पल्लव राजवंशों के समय में हुआ था मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ, जिसे द्रविड़ शैली में कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम किसका समानार्थी है? तो महाबलीपुरम का समानार्थी है मामल्लपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासकों के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्पकला स्थित है किसमें है? तो चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो तलब द्वितीय के द्वारा राष्ट्रकूटों को उखाड़ फेंक दिया था। तलब द्वितीय था जिसने राष्ट्रकूटों को उखाड़ कर फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान क्या है? तो सुसंगठित स्थानीय स्वशासन थी चोल काल में। चोल राजवंशों का मुख्य योगदान था सुसंगठित स्थानीय ग्रामीण शासन व्यवस्था सुसंगठित थी चोल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोला का 34 गुफाओं का मंदिर डैश एवं डैश के बीच बनाया गया था? तो 700 ईस्वी में और 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था इसको। एलोरा का जो 34 गुफा का मंदिर है, 34 गुफाओं का जो मंदिर एलोरा का गुफा है उसको बनाया गया था 700 से 500 ईसा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 मुख वाली ब्रह्मा विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है कहाँ है? तो एलिफेंटा की गुफा में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनसांग के कांची प्रवास के समय पावन शासक कौन था? तो महेंद्र वर्मन द्वितीय था बेनसांग के कांची प्रवास के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलवारो वैष्णव संत जिसको बोला जाता है एवं नैनरो अडियारो शैव संतों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन किस राजवंश के समय में आरंभ हुआ था? तो वैष्णव संतों और शैव संतों के द्वारा दक्षिण में यानी कि आलवारो और नैनरो के द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन पल्लव शासक के समय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का भारत वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? तो महाभारत को पेरुदेवनार ने तमिल भाषा में इसको अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों में जिसको सप्त पगोड़ा कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर को राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो कांची का कैलाश मंदिर को राजसिद्धेश्वर का मंदिर कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो महिपाल प्रथम था। जब राजेंद्र चोल बंगाल पर अभियान किया था तो उस समय वहाँ का शासक बंगाल का शासक महिपाल प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं सदी के प्रारंभ में किसने जोरोस्ट्रियनों यानी कि पारसियों को शरण दी जो कि पर्सिया यानी कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? तो राष्ट्रकूटों ने पहुंचा था। राष्ट्रकूटों ने 8वीं सदी के प्रारंभ में पारसियों को शरण दी जो कि ईरान से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे।
तो राष्ट्रकूटों ने शरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया? तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम, जिसको कहते हैं वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो विक्रमादित्य छठा किया था चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमांक चरित का रचयिता विल्हर एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक कौन था? तो विक्रमादित्य छठा ही था जिसने रचयिता था विक्रमचरित का रचयिता बिल्हन और मिताक्षरा, बिल्हन एवं मिताक्षरा के रचनाकार था। विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे विक्रमादित्य छठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिताक्षरा की विषय वस्तु क्या थी? तो मिताक्षरा हिंदू पारिवारिक विधि की संहिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी पल्लवों की राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का स्वरूप सर्वप्रथम किस मंदिर में मिलता है? तो कांची का कैलाश मंदिर में मिलता है गोपुरम के प्रारंभिक निर्माण का, यानी कि मुख्य द्वार का निर्माण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो कर्नाटक में मिले हैं। कर्नाटक में 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश का 5 शिलालेख मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश के जो शासक हुआ करते थे वो अपने समय काल में ही उत्तराधिकारी अपने शासन काल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिणी भारत का तकोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच में हुआ था तकोलम का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा करवाया गया था एलोरा गुफा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? तो गोपुरम से तात्पर्य होता है द्रविड़ शैली में तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा में गुफाओं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल हिंदुओं और वैद्य जैनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की सबसे बड़ी खासियत थी ग्रामीण प्रशासन की स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग था चोल का राज। चोल के प्रशासन के बारे में चोल का जो प्रशासन थी बहुत ही अच्छी प्रशासन थी, ग्रामीण प्रशासन सुशासन था और इसी नाम से इसको पहचाना जाता है चोल वंश का, चोल राजवंश का। और एक क्वेश्चन हमेशा देखा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई थी नटराज शिव की कांस्य प्रतिमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? तो ग्रामीण सभाएं के लिए चोल युग प्रसिद्ध था। बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय था, राष्ट्रकूट शासक था कृष्ण तृतीय, जिसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनिस यात्री मार्को पोलो वेनिस यात्री था जो 1288 से 1393 में यात्रा किया था कि पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो मायवर्मन कुलशेखर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने मान्य खेत या फिर मालखेत को राष्ट्रकूट राष्ट्र की राजधानी बनाई थी? तो अमोघ वर्मन ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो अमोघ वर्मन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता था? तो राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रकूट काल में राष्ट्रपति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो राष्ट्रकूट राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न में शामिल नहीं था? तो सायन त्रिरत्न में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो तंजौर में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर
कहाँ मिलते हैं, तो एलोरा में मिलता है। रावण की खाई, 10 अवतार, कैलाश गुफा मंदिर, ये सब एलोरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई से 6 मील दूर धारापुरी या फिर धारा नगरी में स्थित गुफाएं, कौन सा गुफा है, तो एलिफेंटा का गुफा है। मुंबई से 6 मील दूर है, धारा नगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसाल स्मारक पाए जाते हैं हलीबीड और बेलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया। वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था, तो वेंगी के चालुक्यों के द्वारा, चोलों द्वारा इसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध भी स्थापित की गई थी, वेंगी के चालुक्यों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति क्या है, तो एक चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, तो विजयालय था चोल साम्राज्य के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध वृत्त यानी कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी, तो राजेंद्र तृतीय कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी इसको कहा जाता है। तो राजेंद्र प्रथम था जिसने कर को हटा दिया था और इसको करों को हटाने वाला उपाधि मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो विजयालय था। चोल राज की राजधानी तंजौर इसी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राज का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था, तो पल्लव का सामंत था ये विजयालय, जिसने चोल राजवंश का स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना कब की थी, तो 846 ईस्वी में की थी। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था, तो परांतक प्रथम था जिसने नटराज मंदिर का निर्माण कराया था, चोल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया जाता है, तो राज राजा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधापुर को नष्ट किया एवं उसकी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया, उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था, तो राजा प्रथम था, चोल शासक था जिसने श्रीलंकाई शासक महिंद पंचम के समय में ही श्रीलंका पर आक्रमण किया था और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया तथा मुंडी चोल देव की उपाधि धारण भी की थी इसने। तो इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया था, तो पोलन रुआ को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय कराने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको जाता है, तो राजा को ही जाता है। नौसेना के गठन का श्रेय राजा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने अपने यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीप सूम की विजय से किया था, तो राजा प्रथम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, तो राजा प्रथम था जिसने भू राजस्व को निर्धारण करने के लिए भूमि का संरक्षण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग, क्योंकि उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया था राजा प्रथम, जो शेष भाग बचा हुआ था श्रीलंका का दक्षिणी भाग, तो कौन सा चोल शासक था जिसने दक्षिणी भाग पर भी अपना अधिकार कर श्रीलंका विजय को पूर्ण किया था, तो राजेंद्र प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोड्डे चोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाई थी, तो राजेंद्र प्रथम था जिसने चोलपुरम को बसाया था और अपनी राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कलिंग, ओडू तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था और साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजित किया जा सकता है, तो दक्षिण से उत्तर को नहीं, तो ये राजेंद्र था।
जिसने इस भ्रम को तोड़ा था कि उत्तर से दक्षिण को विजित किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं। ये भ्रम था जिसको तोड़ दिया था उसने, राजेंद्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संगाम विजयोतुंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह व मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कडारम में आधुनिक केदाक जिसको बोलते हैं अभी उसको तो सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, तो राजेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था, तो कुलोतुंग चोल प्रथम था जिसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल को चीन भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महासभा की कार्यकारिणी समिति को क्या कहा जाता था, तो वरियम कहा जाता था महासभा की कार्यकारिणी समिति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है, तो उत्तर में कर उनके अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में कडिमय का क्या अर्थ होता है, तो ये भू राजस्व था कडिमय चोल काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था, तो राजेंद्र के समय में हुआ था चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाला योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो युद्ध में जो विशेष पराक्रम दिखाता था उसको क्षत्रिय शिखामणि की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराया का अर्थ क्या होता था, तो अछूत कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे, तो कुलंजू कहा जाता था। चोल काल के जो सोने के सिक्के हुआ करते थे उसको कुलंजू कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि क्या कहलाती थी, तो प्रभु मान्यम कहा जाता था उसको, जो राज के स्वामित्व वाली भूमि हुआ करती थी चोल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था, तो लोक महादेवी के द्वारा यह त्योहार को हिरण्यगर्भ नामक त्योहार को आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नाना देशी निगम क्या था, तो दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था ये नाना देशी निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा है कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, तो चोल स्थापत्य कला था। चोल स्थापत्य कला के कलाकारों के द्वारा की गई थी, कहा गया था फर्गूसन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर का बृहदेश्वर या फिर राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, तो किस देवता को समर्पित है, तो शिव देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंग कोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ था, तो राजेंद्र के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो जयगोंदर शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ऋगार्थ दीपिका यानी कि ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी, तो वेंकट माघव था जिसने ऋग्वेद पर टीका की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी रुद्रांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था, तो अरिमोली वर्मन था, प्रसिद्ध चोल शासक था राजा, इसका नाम अरिमोली वर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था, तो कुलोतुंग प्रथम था जो दक्षिणी श्रीलंका बचा हुआ था उसको भी उसको जीत लिया था और श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया था। तो ये थे आज के हमारे मिडिवल हिस्ट्री से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।